हेलो फ्रेंड्स, आज बिल्कुल एक आपके सामने ऐसा विषय जो सबको छूता है, पेरेंट्स को भी, विद्यार्थियों को भी, समाज को। एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसको एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से बड़ा प्रोपगेंडा किया। फेलियर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन एग्जीक्यूशन, उसको लागू करने में कहाँ कहाँ असफल रही है। सबसे पहले कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा रोल होता है। पहले ही बता देता हूँ, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनमें नौकरियां हैं, बीएड से लेकर सीए तक, रेडियोलॉजी है, नर्सिंग है, एमबीबीएस है, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, और जितने भी ऐसे कोर्सेज हैं, चाहे फिजिकल एजुकेशन तक का भी ले लें आप लोग, यानी जितने ऐसे कोर्सेज जो रोजगार परत हैं वो सब तकरीबन प्राइवेट की तरफ चले और खुली छूट दे दी है लूट के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लॉ को, इंजीनियरिंग को और मेडिकल को बाहर कर रखा है। क्यों? जहाँ पर कमाई है निजी संस्थाओं की, उनको बाहर कर रखा है। दूसरी चीज़, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर लागू की तो उसके लिए बजट तो चाहिए था, बजट नहीं बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं हुआ। कितनी यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहे हैं और कैसे नए कोर्सेज होंगे, साइलेंट है। यानी जब तक पैसा नहीं लगाओगे चीज़ें कैसी होंगी। एक और बड़ी बात, करिकुलम बदल के ही नहीं देता। जैसे मेरे अपने विषय ज्योग्राफी में, क्या हमारा पोस्ट ग्रेजुएट एमए ज्योग्राफी, एमएससी ज्योग्राफी अपने घर का नक्शा बना सकता है? अभी तक सभी शहरों के बिल्कुल लिमिट किए हुए नक्शे तक भी नहीं बना पाए। इससे आगे जब तक आप फैकल्टी को ट्रेंड नहीं करते, अगर आप कोई पॉलिसी लागू करता हो तो उसका पहले अनाउंसमेंट हो जाता है, ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर कोर्स, ट्रेनिंग ग्रुप्स बनाकर टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उन लोगों को ट्रेन किया जाता है। आपने एकदम डाल दिया और इंटीग्रेटेड कर दिया, और वो अब क्या हो गया, आधा तितर आधा बटेर। पुराना सिस्टम भी और नया भी कहीं लागू हो गया, कहीं लागू नहीं हुआ। एक रेसिस्टेंस हो रहा है। लैंग्वेज का आ गया, साउथ की कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो रेसिस्ट कर रही है कि हमारे ऊपर ये थोपा जा रहा है, हमारे ऊपर ये थोपा। एजुकेशन एक लिबरल चीज़ है, ओपन चीज़ है, जो जैसा करना चाहे करने दो। और रिसर्च भी इसी तरह से पहले होती है, क्योंकि फ्री रिसर्च है ना, वो फ्री माइंड के साथ ही जुड़ी हुई है। इसके अलावा आपस में एक दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ समन्वय होना बड़ा आवश्यक है। और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जितने बनाए हुए हैं, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्या हम खरे उतर रहे हैं? बड़ी सीधी सी बात है। जैसे डिफेंस रिसर्च क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ये ऐसे एंड्योर हैं नए, जहाँ पर काम करने की बड़ी ज़रूरत है। वो सब कुछ दिखाई ही नहीं देता। और वही बात, क्या लाइब्रेरी, क्या लेबोरेटरी, क्या इंटरनेशनल एक्सपोजर, क्या टीचर्स की क्वालिटी, इनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई साधन, कोई प्रशिक्षण का इंतजाम किया है? सब कुछ मिसिंग है। यानी सीधा ये हो गया कि आप लोग एक गैप छोड़ देते हैं। अगर आप बड़ा टारगेट लेके चलते हो तो उसके लिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसके लिए बजट होना चाहिए, उसके लिए ट्रस्ट होना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, और अबाउ एंड अबाउल एक अच्छी नीयत होनी चाहिए।
नीयत साफ नज़र आती है। गवर्नमेंट सेक्टर को कमज़ोर करके निजी संस्थाओं को एनहांस करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक डेवलपिंग स्टेट है और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट दूरगामी अच्छे प्रभाव डालता है। एजुकेशन शुड बी बेस्ट एंड चीप। मुझे ऐसा लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एग्जीक्यूशन है वो इतनी कमज़ोर है, कहीं इसको बहुत बड़ा ब्लेंडर ना साबित कर दे। हमें आगे देखना है। अगर नीयत अच्छी है, संसाधन ठीक लगाते हैं, अगर ह्यूमन रिसोर्स ठीक लगाते हैं तो विचार बहुत अच्छा है, और विचार तभी अच्छा सिद्ध होगा जब उसको प्रयोगात्मक रूप, जिसको एग्जीक्यूशन है, वो ठीक होगी। पहले भी बनी है, क्या हुआ? बेरोजगारी, गरीबी, लोगों की सेहत, लोगों का आत्मविश्वास, लोगों में उत्साह बढ़ाने का काम शिक्षा का है। और अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये सब कुछ नहीं कर पाती तो एक एब्रप्ट फेल्योर होगी। फिर भी आशा रखते हैं सब कुछ ठीक होगा। लेट अस सी।